कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना छछरौली अनाज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी हर सीजन में नई समस्या खड़ी कर देती है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां भी हालात बिगाड़ दिए जाते हैं। सरकार ऑनलाइन आवेदन तो ले लेती है, लेकिन फैसले केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। 2024 का आम चुनाव था, वो ही जो है महिला आरक्षण के साथ होता, लेकिन ये चाहते ही नहीं भाजपा की सरकार कि महिलाओं को आरक्षण। दो शर्तें लगाई कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण। आपकी जानकारी के लिए जो पिछला जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसको 3 साल लगे थे। 2010 में शुरू हुआ था और 2013 में पूर्ण हुआ था। ऐसे ही जो डिलिमिटेशन था, परिसीमन, वो 2002 में शुरू हुआ था और 6 साल लगे थे उसको पूरा होने में। 2008 में पूरा हुआ था 6 साल, यानी कि 3 साल जमा 6 साल, 9 साल। अगर पिछला आप टारगेट देखें तो यानी कि सरकार कह रही है कि जो हम आज कानून पास कर रहे हैं वो 9 साल के बाद लागू होगा। तो ये महिला विरोधी हैं या महिलाओं के समर्थक हैं भाजपा? क्यों शर्तें लगाई, ऐसी शर्तें जो 9 साल में भी पूरी नहीं होंगी? और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर आज तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी। एक महिला नहीं बनी है आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी संगठन हैं, उनके अंदर तो महिला जो है सदस्य तक नहीं बन सकती। ये इनकी मानसिकता है। ये दूसरों को कह रहे हैं महिला विरोधी, मानसिकता तो महिला विरोधी भाजपा की। कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना छछरौली अनाज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी हर सीजन में नई समस्या खड़ी कर देती है। जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां भी हालात बिगाड़ दिए जाते हैं। सरकार ऑनलाइन आवेदन तो ले लेती है, लेकिन फैसले केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। पिछला 2024 का आम चुनाव था, वो ही जो है महिला आरक्षण के साथ होता, लेकिन ये चाहते ही नहीं भाजपा की सरकार कि महिलाओं को आरक्षण। दो शर्तें लगाई कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण। आपकी जानकारी के लिए जो पिछला जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसको 3 साल लगे थे। 2010 में शुरू हुआ था और 2013 में पूर्ण हुआ था। ऐसे ही जो डिलिमिटेशन था, परिसीमन, वो 2002 में शुरू हुआ था और 6 साल लगे थे उसको पूरा होने में। 2008 में पूरा हुआ था 6 साल, यानी कि 3 साल जमा 6 साल, 9 साल। अगर पिछला आप टारगेट देखें तो यानी कि सरकार कह रही है कि जो हम आज कानून पास कर रहे हैं वो 9 साल के बाद लागू होगा। तो ये महिला विरोधी हैं या महिलाओं के समर्थक हैं भाजपा? क्यों शर्तें लगाई, ऐसी शर्तें जो 9 साल में भी पूरी नहीं होंगी? और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर आज तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी। एक महिला नहीं बनी है आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी संगठन हैं, उनके अंदर तो महिला जो है सदस्य तक नहीं बन सकती। ये इनकी मानसिकता है। ये दूसरों को कह रहे हैं महिला विरोधी, मानसिकता तो महिला विरोधी भाजपा की।